नमस्कार, नमो नारायण साथियों। 27 मई दिन मंगलवार के दैनिक राशिफल में मैं हूं पंडित आशीष वत्स, लखनऊ से आपका अपना ज्योतिषी एस्ट्रोविद आशीष के ज्योतिषीय मंच पर साथियों हर दिन मैं लेकर के आता हूं आपके लिए सरल, सटीक और प्रामाणिक राशिफल। हर दिन आपकी राशि के सितारे क्या संकेत दे रहे हैं, कौन से उपाय आपके जीवन को सफल और सुखमय बनाएंगे और कैसे आप अपनी समस्याओं को ज्योतिष विद्या के माध्यम से हल कर सकते हैं। साथियों, क्या सिर्फ ग्रहों की स्थिति ही आपके भाग्य को तय करती है? नहीं, कभी कभी ग्रह की सिर्फ एक नज़र ही जीवन को बदलने के लिए काफ़ी होती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं ग्रहों की दृष्टि की। एक ऐसा रहस्यमय विज्ञान जहाँ एक ग्रह की नज़र देती है संरक्षण तो दूसरी ला सकती है संघर्ष। गुरु की कृपा दृष्टि से बनता है राजयोग, शनि की दृष्टि से शुरू होती है अग्नि परीक्षा और मंगल की नज़र से उठते हैं संघर्ष के तूफान। इस वीडियो में आप जानेंगे कौन कौन से ग्रह कहाँ दृष्टि तक देखते हैं, कौन सी दृष्टि देती है वरदान और कौन सी लाती है चेतावनी, और कैसे ये अदृश्य नजरें आपके जीवन की हर दिशा को बदल सकती है। अगर आपने ग्रहों की दृष्टि को समझ लिया तो आपने भाग्य के रहस्यों को खोल लिया। तो चलिए शुरू करते हैं ज्योतिष का एक अद्भुत सफर और ग्रहों की दृष्टियों के इस दिव्य विज्ञान की खोज पर। लेकिन साथियों, राशिफल पर आगे बढ़ने से पहले राशिफल का ही एक महत्वपूर्ण अंग होता है जिसको बोलते हैं पंचांग। पंचांग 5 अंगों से मिलकर के बना होता है और पंचांग के 5 महत्वपूर्ण अंग होते हैं तिथि, वार, नक्षत्र, योग और करण। तो इन 5 अंगों से पंचांग का निर्माण होता है। तो आइए आज के दैनिक पंचांग पर एक दृष्टि डालते हैं कि आज का दैनिक पंचांग क्या कहता है। तो आज है 27 मई, दिन रहेगा मंगलवार। आज देखिए साथियों, सूर्योदय होगा प्रातःकाल 5:18 पर और सूर्यास्त होगा शाम को 6:48 पर। विक्रम संवत 2082 और शक संवत 1947 कृष्ण पक्ष की आज जो तिथि रहेगी ये अमावस्या तिथि रहेगी और सुबह 8:32 के बाद शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा लग जाएगी। लेकिन प्रतिपदा जो है ये 6 कारक तिथि रहेगी। वही नक्षत्र की बात करें तो कृतिका और रोहिणी नक्षत्र का संयोग रहेगा। वही करण की बात करें तो नाग, कृष्णधन और बब नामक करण रहेगा। योग की बात करें तो सुकर्मा और धृत नामक योग रहेगा। और आज बहुमती अमावस्या है, शनि जयंती भी है और रोहिणी व्रत भी है। साथ ही साथ आज का राहु काल जो कि अशुभ समय होता है जिसमें शुभ कार्यों का करना वर्जित माना जाता है। तो आज का राहु काल रहेगा दोपहर 3:26 से 5:07 तक। कोई भी शुभ कार्य राहु काल में नहीं करना है। शुभ कार्यों को कब करेंगे? अभिजीत मुहूर्त में करिएगा। प्रातःकाल 11:36 से दोपहर 12:30 तक का समय अभिजीत मुहूर्त का है। अभिजीत मुहूर्त में शुभ कार्यों को कर सकते हैं। सूर्यदेव वृषभ राशि में और चंद्रदेव वृषभ राशि में संचरण कर रहे हैं। सूर्य और चंद्रमा जब एक साथ युति बनाते हैं तो इसी को अमावस्या तिथि कही जाती है। अमावस्या दोष भी जन्म कुंडली में कहा जाता है। इसके अलावा सर्वार्थ सिद्धि योग चल रहा है साथियों, द्विपुष्कर योग चल रहा है। और आज का जो दिशाशूल है, चूंकि मंगलवार दिन है तो मंगलवार के दिन उत्तर दिशा की ओर दिशाशूल रहता है। उत्तर दिशा की ओर यात्रा करने से आज आपको बचना चाहिए। लेकिन सपोज करिए उत्तर दिशा की ओर यदि जाना पड़ जाए तब आप क्या करेंगे? तो सबसे पहले साहब आप लोगों को चाहिए कि आज आप लोग गुड़ का सेवन कर लीजिए, लाल मसूर की दाल का सेवन कर लीजिए और पहले दक्षिण दिशा की ओर 15 से 20 कदम चलिए। मन में श्री राम जय राम जय जय राम कहते जाइए और तत्पश्चात फिर आप उत्तर दिशा की ओर प्रस्थान कर सकते हैं। वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक करते चलिए, शेयर करते चलिए, कमेंट बॉक्स में जय श्री राम का उद्घोष कीजिए। आगे बढ़ते हैं राशिफल के कार्यक्रम में। पहली राशि आती है मेष राशि। मेष राशि के जातकों, आज का दिन आपके लिए अच्छा रहने वाला है और आज बिजनेस में बहुत संजीदगी और गंभीरता से काम करने की ज़रूरत है। व्यापार बढ़ाने की योजनाओं पर एक बार फिर से आज विचार करें। आज छोटा बड़ा फैसला लेते वक्त किसी एक्सपर्ट्स की सलाह से आपको मुनाफा प्राप्त होगा। आज पारिवारिक माहौल व्यवस्थित रखने में आपकी मदद कारगर साबित होगी। परिवार में सभी एक दूसरे की भावनाओं को समझेंगे। माँ लक्ष्मी की कृपा दृष्टि आप पर बनी रहेगी। व्यापार अच्छा चलेगा। उपाय के तौर पर आज के दिन को शुभ बनाने के लिए आप लोगों को चाहिए ओम हन हनुमते रुद्रात्मकाय हुम फट, इस मंत्र का 108 बार जाप करिए। शुभ रंग रहेगा सिल्वर, शुभ अंक रहेगा 7। दूसरी राशि आती है वृषभ राशि। वृषभ राशि के जातकों, आज का दिन आपके लिए बेहतरीन रहने वाला है और आज किसी करीबी व्यक्ति से चली आ रही अनबन समाप्त हो सकती है।
जिन बातों में आपकी ज़्यादा रुचि है उन पर ध्यान आज जो है देंगे तो आपके लिए आगे अच्छा रहेगा। आज नए लोगों के साथ जुड़ने से आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा। भावनाओं में बहने की बजाय आज चतुराई से काम लेने की सितारे सलाह दे रहे हैं, तभी परिस्थितियाँ आपके पक्ष में रहेंगी। तो कुल मिलाकर के आज का दिन अच्छा रहेगा। साथ ही साथ अविवाहित लोगों के विवाह के संयोग भी आज के दिन बन रहे हैं। उपाय क्या कर सकते हैं, तो हनुमान चालीसा का पाठ कर लीजिएगा। शुभ रंग रहेगा पिंक, शुभ अंक रहेगा 1। कई लोगों के प्रश्न है कि पंडित जी ग्रहों की दृष्टि आखिर में होती क्या है। तो साथियों, जैसे इंसान की नज़र कहीं पड़ने से ध्यान केंद्रित होता है, वैसे ही ग्रह भी जिस भाव या जिस ग्रह पर दृष्टि डालते हैं वहाँ वे अपना प्रभाव छोड़ते हैं। वो प्रभाव शुभ भी हो सकता है, अशुभ भी हो सकता है, और ये दृष्टि बल कुंडली में निर्णायक भूमिका निभाता है। जैसे कोई व्यक्ति सीधे चलते चलते अपने बाएं देख सकता है, अपने दाहिने देख सकता है, इसी प्रकार से ग्रह हैं। ग्रहों को कुछ बीटो प्राप्त है, ऋषियों ने इनको बीटो दिया है। आगे इन पर चर्चा करते हैं। तीसरी राशि आती है मिथुन राशि। मिथुन राशि के जातकों, आज का दिन आपके लिए खुशियों से भरा रहने वाला है। आज विदेश जाने के लिए प्रयासरत लोगों को गुड न्यूज़ मिलने की संभावनाएं हैं। आज सामाजिक गतिविधियों में आपका खास योगदान रहेगा। अपनी बौद्धिक क्षमता तथा व्यवहार कुशलता द्वारा सकारात्मक परिणाम हासिल होंगे। आज आपको करियर संबंधी शुभ सूचना मिलने से राहत मिलेगी। लवमेट्स के साथ आज रिश्तों की बात जो है घर पर हो सकती है। साथ ही साथ साथियों, व्यापार अच्छा चलेगा, धन संबंधी लाभ प्राप्त होगा। उपाय क्या कर सकते हैं, तो आज के दिन को शुभ व प्रभावी बनाने के लिए आप लोगों को चाहिए कि आज हनुमान चालीसा का पाठ करिएगा। साथ ही साथ भूखे लोगों को भोजन कराइए। शुभ रंग रहेगा पर्पल, शुभ अंक रहेगा 9। कर्क राशि, आज का दिन आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। व्यावसायिक मामलों में आज अपनी जिम्मेदारियों को निभाने के लिए मेहनत करने की अधिक ज़रूरत रहेगी। विरोधी आपको नुकसान पहुंचाने की नाकाम कोशिश करेंगे। कर्क राशि के जो लोग सरकारी क्षेत्रों में सेवारत हैं, उन लोगों को बेहतरीन कार्यभार मिल सकता है। आज आपका सोचा हुआ काम पूर्ण होगा। आज किसी करीबी को आपसे कुछ अपेक्षाएं हो सकती हैं। उपाय क्या कर सकते हैं, तो आज के दिन को शुभ व प्रभावी बनाने के लिए आप लोगों को चाहिए कि आज बंदरों को गुड़, चना या केला बांट दीजिएगा। साथ ही साथ फास्टिंग करिए, उपवास रहिए। शुभ रंग रहेगा वाइट, शुभ अंक रहेगा 8। वैभव जी का प्रश्न है कि पंडित जी सादर प्रणाम, कौन कौन से ग्रह दृष्टि डालते हैं। तो देखिए, हर ग्रह जो होते हैं वो जहाँ पर बैठते हैं वहाँ से 7वीं दृष्टि अर्थात सामने वाले भाव पर उनकी दृष्टि रहती है, या यूँ कह सकते हैं कि वो 180 डिग्री से सामने वाले भाव पर हिट करते हैं। लेकिन साथियों, शनि, गुरु, मंगल, राहु और केतु, इन लोगों को विशेष दृष्टियाँ प्राप्त है। मंगल जहाँ पर बैठते हैं वहाँ से अपने चौथे, 7वें व 8वें भाव को दृष्टि देते हैं। इसी क्रम में देवगुरु बृहस्पति की बात करते हैं, तो देवगुरु बृहस्पति जहाँ पर बैठते हैं वहाँ से अपनी पंचम दृष्टि, सप्तम दृष्टि व नवम दृष्टि देते हैं। बात करते हैं शनि की, तो शनि अपने से तीसरे, 7वें व 10वें भाव को दृष्टि करते हैं। गुरु की भांति ही राहु और केतु को भी दृष्टि प्राप्त है। राहु जहाँ पर बैठते हैं वहाँ से पंचम, सप्तम व नवम दृष्टि देते हैं। आगे बढ़ते हैं, सिंह राशि की ओर चलते हैं। सिंह राशि के जातकों, आज का दिन आपके लिए खुशियों से भरा रहने वाला है। आज किसी खास व्यक्ति के मार्गदर्शन में आप कार्यों को बेहतरीन तरीके से करेंगे तथा महत्वपूर्ण मुद्दे पर भी विचार विमर्श होगा। आज किसी धार्मिक संस्था में सेवा संबंधी कार्यों में भी उचित समय बीतेगा। आज किसी भी कार्य को लापरवाही की वजह से अधूरा ना छोड़ें। आज दूसरों के व्यक्तिगत मामलों से भी खुद को दूर ही रखें। आज आपका दाम्पत्य जीवन खुशहाल रहेगा। कोर्ट कचहरी के मामलों में अनुकूलता आएगी। आज कार्यक्षेत्र में दौड़ भाग ज़्यादा रहेगी। वाहन का प्रयोग सावधानी पूर्वक करिएगा। उपाय के तौर पर राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करिएगा और भूखों को भोजन कराइए। शुभ रंग रहेगा गोल्डन, शुभ अंक रहेगा 2। कन्या राशि, आज का दिन आपके लिए नई उमंग से भरा रहने वाला है। आज आपका स्वाभिमान तथा आत्मविश्वास हर परिस्थिति में मेहनत करने की क्षमता बढ़ाएगा और आपके रुके हुए काम थोड़े प्रयास से बन जाएंगे। समाज में आज आपका मान सम्मान बना रहेगा। आज बेकार की गतिविधियों में समय बिताना आपके महत्वपूर्ण कार्य में समस्या बना सकता है। अच्छे रिजल्ट्स के लिए किसी
का मार्गदर्शन अवश्य लीजिएगा और छात्रों के लिए आज का दिन सफलता दिलाने वाला रहेगा। माँ लक्ष्मी की कृपा दृष्टि आप पर बरसेगी। व्यापार के माध्यम से और अन्य माध्यम से भी धन लाभ प्राप्त होगा। उपाय के तौर पर आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम राम रामाय नमः मंत्र की 2 माला का जप कर लीजिएगा। घर से निकलते समय गुड़ का सेवन करके निकलिएगा। शुभ रंग रहेगा रेड, शुभ अंक रहेगा 7। भदोही से भानु जी ने प्रश्न पूछा है कि गुरुजी सादर प्रणाम, क्या सभी दृष्टियां समान असर देती है? तो देखिए भानु भाई, नहीं। गुरु की दृष्टि जहाँ भी पड़ती है वहाँ संरक्षण, विस्तार और विजडम प्रोवाइड कराती है। शनि की दृष्टि देखा जाता है दबाव हो गया, जिम्मेदारी हो गई और कभी कभी रिजल्ट्स मिलने में देरी कराती है। मंगल की दृष्टि से व्यक्ति के अंदर तेजी, एग्रेसिवनेस जिसको आक्रामकता बोलते हैं, संघर्ष ला सकती है। तो हर ग्रह की दृष्टि उसके स्वभाव के अनुसार फल देती है। भानु भाई, आपको एक बात और बोलना चाहेंगे कि कोई भी ग्रह जो होते हैं, जैसे मान लीजिए सपोज करिए कि शनि हैं, तुला राशि में उच्च के माने जाते हैं, तो शनि यदि तुला राशि में उच्च के हैं तो जब वो सामने 7वीं दृष्टि से देखेंगे तो हमेशा अपनी नीच राशि को देखेंगे और ये चीज़ें सभी ग्रहों पर लागू होती है। अब जैसे सूर्य मेष राशि में उच्च के होते हैं, लेकिन जब वो मेष राशि में उच्च के गोचर कर रहे होंगे तो उनकी 7वीं दृष्टि तुला पे जाएगी, नीचस्थ राशि पे जाएगी। इसी प्रकार से बृहस्पति हैं, कर्क राशि में उच्च के होते हैं, लेकिन उनकी जो दृष्टि 7वीं पड़ेगी वो मकर पर पड़ेगी। मकर राशि गुरु की नीचस्थ राशि है। सेम यही चीज़ चंद्रमा में है। मान लीजिए चंद्रमा वृश्चिक राशि में बैठे हैं, नीच के हैं, लेकिन उनकी जो 7वीं दृष्टि रहेगी वो वृषभ को देखेगी और वृषभ राशि चंद्रमा की उच्च राशि मानी जाती है। तो ये सब ग्रहों की दृष्टियां हैं। आगे बढ़ते हैं, तुला राशि की ओर चलते हैं। तुला राशि के जातकों, आज आपका दिन बेहतरीन रहेगा। आज आपकी पहले से चली आ रही समस्याओं का समाधान मिलेगा, जिससे आपके मन में प्रसन्नता रहेगी। परिवार में धार्मिक कार्यों की योजना बन सकती है और आज आप अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए कुछ अच्छे बदलाव करने की कोशिश करेंगे। आज आप लंबे समय तक स्वस्थ रहें, इसके लिए अच्छी डाइट लेनी चाहिए। योग, प्राणायाम, मेडिटेशन को अपने दिनचर्या में शामिल कीजिएगा। बच्चों से जुड़ी हुई कोई गुड न्यूज़ आपको मिल सकती है और यदि आप लोग नौकरी के लिए प्रयासरत थे तो उसमें आपको सफलता प्राप्त होगी। कहीं अच्छी कंपनी से जॉब का ऑफर लेटर आ सकता है। उपाय क्या कर सकते हैं? तो फास्टिंग करिए, नमक का सेवन मत करिए, 3 बार हनुमान चालीसा का पाठ करिए, हनुमान जी महाराज के दर्शन करिए। शुभ रंग रहेगा ग्रे, शुभ अंक रहेगा 4। वृश्चिक राशि, आज का दिन आपके लिए अच्छा रहने वाला है और अपने काम को नया रूप देने के लिए कुछ रचनात्मक गतिविधियों में भी रुचि रहेगी। विद्यार्थियों को प्रतियोगिता से संबंधित गतिविधियों में सफलता प्राप्त होगी। नए काम पर आज विचार करने का पूरा मौका मिल सकता है, लेकिन मौके को हाथ से न जाने दें। साथ ही साथ वृश्चिक राशि के जो लोग व्यापार शुरू करना चाहते हैं, आज उनका वक्त और अच्छा बीतेगा और किसी श्रेष्ठ लोगों का मार्गदर्शन प्राप्त होगा। धन संबंधी लाभ प्राप्त होगा। उपाय क्या कर सकते हैं? तो आज के दिन को शुभ व प्रभावी बनाने के लिए आप लोगों को चाहिए कि आज आप लोग हनुमान अष्टक का पाठ करिए। हनुमान जी को आज गुलाब के पुष्प की माला अर्पित करिए और शुभ रंग आपके लिए रहेगा ब्राउन, शुभ अंक आपके लिए रहेगा 3। हमारे एक दर्शक हैं प्रसन्न जी, उन्होंने कहा है पंडित जी, क्या दृष्टि से ग्रहों का असर भावों पर ज़्यादा पड़ता है या ग्रहों पर? तो देखिए, हमारा इसका आंसर यही है कि दोनों पर। यदि कोई ग्रह किसी भाव को देखता है तो उस भाव से जुड़ी परिस्थितियों को प्रभावित करता है। यदि कोई ग्रह किसी अन्य ग्रह को देखता है तो उस ग्रह की शक्ति को दबा सकता है या उसको पावर दे सकता है, उभार सकता है। शनि अगर चंद्रमा को देखे तो मानसिक चिंता बढ़ा सकते हैं। सेम यही चीज़ें हैं कि राहु की दृष्टि यदि चंद्रमा पर है, चाहे वो पंचम हो, चाहे वो सप्तम हो, चाहे वो नवम हो, तो मानसिक चिंताएं या उद्वेग को बढ़ा सकता है। आगे बढ़ते हैं धनु राशि। धनु राशि के जातकों, आज का दिन आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। आज के दिन का भरपूर उपयोग करना जरूरी रहेगा और किसी भी कार्य को करने से पहले उसकी रूपरेखा तैयार करने से उचित सफलता मिलेगी। आज दूसरों की व्यक्तिगत बातों पर ध्यान न दे करके अपने काम के प्रति एकाग्र रहेंगे। साथ ही साथ आज का दिन सितारे सलाह दे रहे हैं कि अपने कार्यों के प्रति फोकस रखने का आज का दिन है। आज आप कुछ समय एकांत, ध्यान आदि में जरूर बिताएंगे।
जीवन साथी आज आपके कार्यों में आपका सहयोग करेंगे। लंबी दूरी की यात्राओं का योग है। धार्मिक गतिविधियों में आज शामिल रहेंगे। उपाय के तौर पर आज आप लोगों को चाहिए एक मीठे पान का बीड़ा हनुमान जी महाराज को अर्पित करिए और आज आप लोग शरबत लोगों में बांटिए। शुभ रंग रहेगा मैरून, शुभ अंक रहेगा 8। आगे बढ़ते हैं मकर राशि। मकर राशि के जातकों आज का दिन आपके लिए अनुकूल रहने वाला है। आज अनुभवी लोगों के साथ रह करके बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आज दौड़ धूप की अधिकता रहेगी, परंतु सफलता मिलने की खुशी में आपके ऊपर थकान हावी नहीं होगी। आज आपका रुका हुआ पैसा वापस मिल सकता है। फाइनेंस संबंधी गतिविधियों के मामले में किसी पर अधिक भरोसा न करें। व्यावसायिक व्यवस्था बेहतर रहेगी तथा आज आपके कर्मचारी आपका भरपूर सहयोग करेंगे। उपाय क्या कर सकते हैं? तो आज के दिन को शुभ व प्रभावी बनाने के लिए सुंदर कांड का पाठ कर लीजिएगा। शुभ रंग रहेगा व्हाइट, शुभ अंक रहेगा 7। कविता जी का प्रश्न है कि पंडित जी प्रणाम, क्या दृष्टि संबंध से राजयोग या अशुभ दोष भी बनते हैं? तो जी हाँ कविता जी, यदि गुरु की दृष्टि किसी योग कारक ग्रह पर हो तो वह योग बलवान होता है। अगर शनि या राहु की दृष्टि लाभदायक ग्रहों या भाव पर हो तो फल में बाधा आ सकती है। दृष्टियां योगों को कमजोर या प्रबल बना सकती है। यह एक छुपा हुआ ज्योतिष का सूत्र है। आगे बढ़ते हैं कुंभ राशि। कुंभ राशि के जातकों आज का दिन आपके लिए उत्तम रहने वाला है। आज का दिन आपके लिए कर्म प्रधान बनेगा और आप अपनी ऊर्जा का भरपूर इस्तेमाल करेंगे। आज आपको अपनी मेहनत के अनुरूप उचित परिणाम भी प्राप्त होंगे। भूमि अथवा वाहन से संबंधित काम हो सकता है। कुछ समय आज आपको जो है घर वालों के साथ बिताने की सितारे सलाह दे रहे हैं। वर्तमान स्थिति पर ही अपना ध्यान केंद्रित रखें। विद्यार्थियों को अपनी पढ़ाई पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत रहेगी। आज किसी नई जगह आपका दाखिला हो सकता है। घर परिवार के लोगों के साथ आज धार्मिक यात्राओं के योग हैं। उपाय क्या कर सकते हैं? तो हनुमान चालीसा और बजरंग बाण का पाठ करिए। शुभ रंग रहेगा ऑरेंज, शुभ अंक रहेगा 4। मीन राशि आज का दिन आपके लिए शानदार रहने वाला है। धार्मिक अथवा आध्यात्मिक गतिविधियों में आज आपका रुझान बढ़ेगा। आज आपके अपने व्यक्तिगत काम भी पारिवारिक सदस्यों की मदद से काफ़ी हद तक पूर्ण होंगे। घर के वरिष्ठ सदस्यों के मान सम्मान और मार्गदर्शन की अवहेलना न करें। आज किसी भी अपरिचित व्यक्ति से अपनी व्यक्तिगत योजनाएं शेयर ना करें और ना ही किसी तरीके की बहस में उलझें। इससे आपका समय बर्बाद हो सकता है। कोर्ट कचहरी के मामलों में अनुकूलता आएगी। उपाय क्या कर सकते हैं? तो आज के दिन को शुभ व प्रभावी बनाने के लिए आप लोगों को चाहिए कि आज हनुमान चालीसा सुंदरकांड का पाठ करिए। गरीब लोगों में भोजन बांटिएगा। शुभ रंग रहेगा ऑरेंज, शुभ अंक रहेगा 1। एक अंतिम प्रश्न आया है उत्तम जी का कि पंडित जी प्रणाम, क्या दृष्टियों को उपायों से नियंत्रित किया जा सकता है? तो देखिए साथियों, सीधी दृष्टि को नहीं हटाया जा सकता है, लेकिन उसके प्रभाव को ग्रहों की शांति, मंत्रों का जाप, खास करके वैदिक मंत्रों का और पौराणिक मंत्रों का जप हो, दान हो और ग्रह संतुलन से मृदु किया जा सकता है। जैसे शनि की दृष्टि से राहत के लिए शनिदेव के मंत्र और छाया दान हो गया, तेल दान हो गया, कपड़ों का दान हो गया, लोहे का दान हो गया, काली उड़द का दान हो गया, चाय पत्ती का दान हो गया, ये प्रभावी होते हैं। मंगल की उग्र दृष्टि के लिए हनुमान जी की उपासना पहनना, लाल मसूर हो गया, गुड़ हो गया, बंदरों की और लाल गाय की सेवा करना, ये काफ़ी सहायक दिलाएगा। तो ये चीज़ें आप कर सकते हैं। तो साथियों, आपने देखा हर दृष्टि केवल देखती नहीं है, वह आपके जीवन की धारा मोड़ सकती है। गुरु की दृष्टि जहाँ ज्ञान और विस्तार देती है, वहीं शनि की दृष्टि कर्मफल की परीक्षा लेती है। मंगल की दृष्टि साहस देती है, लेकिन कभी कभी आग बबूला भी कराती है। तो ग्रहों की दृष्टियाँ अदृश्य लेकिन इसमें अटूट शक्तियाँ होती है, जो आपकी कुंडली में छुपे योगों को या तो जागृत कर देती है या शांत कर देती है। अब जब आपने यह जान लिया कि कौन कौन से ग्रह कैसे और कहाँ दृष्टि डालते हैं, तो आप अपने जीवन की दशा और दिशा को सचेत रूप से समझने और बदलने के लिए एक कदम और आगे बढ़ चुके हैं। एस्ट्रोविद आशीष के साथ ऐसे ही और गूढ़ ज्योतिषीय रहस्यों को जानने के लिए जुड़े रहिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, कमेंट करके अपने प्रश्न पूछें और सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाएं, क्योंकि यहाँ हर ग्रह की चाल बनती है आपके भविष्य की भाषा। मिलते हैं अगले रहस्यमय अध्याय में, तब तक के लिए नमस्कार। जय श्री राम।